नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा गणित का जो पेपर है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपका 3 अप्रैल को होने वाला है। तो ये पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से % आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक सेंड कर दे ताकि सभी पेपर को तैयार कर ले जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है आपका। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए वाक्य है, विकल्प उनका सही उत्तर आपको देना है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ऐसा कैसा दोस्तों आपको एग्जाम में मिलने वाला है, आप इनको याद कर लेना भाई, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, समझदार आप सभी। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो बताया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, क्या होता है? उल्टा। अब उल्टा, इसका उल्टा देखो कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा कहाँ लिखा गया है? 2/3 आपका है तो 3/2 है वो आपको लिखा हुआ मिलना चाहिए गुणात्मक रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समीकरण आपको दिया गया है। समीकरण दोस्तों बहुत सारे छात्रों को हल करना नहीं आता है, मैं आपको आराम से आपको सभी जो 3 सेट है तीनों सेटों को बताऊँगा, आप समझ लेना। यहाँ पे देखिए पहला ये दिया गया है, x-2 बराबर आपका 7 है। अब x का मान है वो आपको पूछा गया है। अब ऐसे पर्सन में क्या करेंगे, x का मान है तो x एक साइड में रहेगा। अब यहाँ पे 7 है वो 7 उधर ही का, ऐसा कैसे रहेगा? अब यहाँ पे -2 है, इसको अपन उधर ले जाएंगे तो ये +2 बन जाएगा। अब 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो x के बराबर में कितने बन गए? 7 और 2 9। तो यही हमें पूछा गया है। 9 कहाँ पे? ये रहा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है। आगे देखिए यहाँ पे 10 की पावर 0 का मान क्या होगा। अब साथियों आपकी कोई भी संख्या है जिसकी पावर 0 है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं करूँ 100 की पावर 0 या फिर 1,00,000 की पावर 0, उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 कहाँ पे दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आपको समझना है, रटना नहीं है, गणित है, मैथ को समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? घन। अब घन का देखिए आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब मतलब भुजा को 3 बार गुणा करना। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का पूछा है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125। अब 125 कहाँ पे है भाई साहब? 125 किस में दिया गया है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो होता आपका ये रहा क्यूब दिया गया है, तो क्यूब आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 125 तो इसमें भी है लेकिन इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि हमें क्यूब देखना है आयतन में, तो ये आपका सही आंसर है। संख्या 25 का वर्ग है। अब देखिए 25 का वर्ग पूछा गया है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गुणा करना तो आता ही है, तो 25 को 25 से हमने गुणा किया तो हमारा आ गया 625, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है। आगे देखिए 580 का 10% होगा। 580 का 10% कैसे निकालेंगे? देखिए 580 आपको लिख लेना है, गुणा 10 लिख लेना है, परसेंटेज का मतलब है 100, तो बटे में 100 लगा लेना है। अब देखिए 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, तो कितना बच गया? 58 ही तो बच गया, सीधा सीधा, बस यही पूछा गया है। तो 58 ये रहा ऑप्शन नंबर ए में, टिक कर दो भाई। बताओ कहाँ पे दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को फैला दीजिए फटाफट, कोई भी दोस्त आपका फेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 26 के घन में इकाई का अंक है। अब घन में इकाई का अंक मतलब 26 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो अगर मैं 26 26 और 26 इस प्रकार से 3 बार गुणा करूँगा इसको, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, इकाई अंक मेरा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो मैंने 26 को देखिए 6 से गुणा किया, 6 का कितना हो गया? 36 हासिल की। मतलब पहले पहले 6 आया, फिर दोबारा भी मैं इसको 26 से गुणा करूँगा तो 6 तो आ ही रहा है ना, तो फिर मेरा क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए फिर से 6 आ गया, तो ये मेरा आंसर है। कितना ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वर्गांतर 80 और 85 में निम्न सीमा क्या है? ऐसा कैसा प्रश्न आपको एग्जाम में छप जाएगा। तो निम्न सीमा क्या हो गई आपकी? 80, उच्चतम सीमा हो गई आपकी 85। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे भी बात करूँगा, यहाँ पे आकृति में आपको x का मान है वो क्या होगा ये बताना है। आप आराम से बता सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए त्रिभुज दिया गया है आपको। अब त्रिभुज में यहाँ पे देखिए ये जो कोण है ये वाला, ठीक है, ये कोण है, इसमें देखिए आधा कोण कितना का दिया गया है? 125 का। कितना दिया गया है? 125 का। ये होता है आपका सरल कोण। अब सरल कोण में 125 का ये रह गया, तो अंदर का कितना बच गया? मतलब 180 में से अगर मैं 125 को माइनस करूँगा तो 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, यहाँ पे कितने बच गए? 7। 7 में से 2 गए तो कितने बच गए आपके? 5।
मतलब 55 डिग्री का कोण ये बन रहा है। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि ये 55 डिग्री का कोण है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ये 55 का है और ये भी 125 का, तो अंदर का ये भी 55 का हो जाएगा आपका। ठीक है, 55 का हो गया ना। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, सीधी सी बात है। अब हम बात करेंगे 55 55 कितना हो गया? 110। 110 में से अगर 180 में से 110 गए तो कितने बच गए आपके? 90 बच गए। अगर ये मेरा 90 का है, ठीक है, ये कितने का है? 90 का। तो ये मेरा बाकी जो कोण बच गया वो हमें बताना है कि कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा 110 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे ABCD का एक आयत है, x का मान है, आपको ज्ञात करना है। अब देखिए x का मान है, ये x आपको दिए गए हैं, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये x है, ठीक है, ये x है, ये x है और ये x है, चार कोण आपको दिए गए हैं। तो अगर मैं पूरा बात करूँ तो पूरा की मैं बात करूँ तो 360 डिग्री का आपका कोण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी मैं बात करूँ तो पूरा जो ये आपका डब्बा है, तो यहाँ पे x की मान 360 डिग्री होता है। अब पर्टिकुलर एक एक डिब्बे की बात करूँ तो आपका 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि 90 डिग्री के हैं सारे। ठीक है, आगे देखिए लघुत्तर उत्तरीय प्रश्न आपको है वो करने हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक है, मतलब एक प्रश्न का 3 नंबर आपको मिलेगा। मान याद करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे देखिए 3/7 आपको दिया गया है। ठीक है, 3/7। अब यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो ये बाहर भी माइनस का ही आएगा भाई साहब। 6/11 आपका हो जाएगा। इधर फिर माइनस का है तो ये माइनस का ही आएगा। 8/21 आपका बन गया। ये तो प्लस का ही रहेगा, 5/22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 भी है, 11 भी है, 21 भी और 22 भी है। अब हमें क्या करना है इनका हमने लगा ही लिया ये जो भी चिन्ह थे। अब हमें इनका क्या करना है? लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम मतलब LCM। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें सभी का भाग जाता हो। ठीक है, जो सभी का भाग जाता है उसको आप आराम से कर लेंगे। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हल करना है आपको। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पे 8x + 4 = 3 ये दिया गया है। तो इधर तो आपका 8x + 4 ऐसे कैसे रहेगा? अब यहाँ पे इसको हमें हल करना है, तो इस 3 को इससे गुणा करना है, इस 3 को इससे गुणा करना है। तो एक बार तो बन गया 3x - 3 + 7, इस प्रकार से बन गया। अब देखिए x की संख्याएं उनको एक साइड में रखेंगे अपन। ठीक है, तो एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ये मैंने कलर चेंज किया। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 8x है मेरा। ठीक है, 8x है, ये 3x इधर आया तो ये इधर आके 3x माइनस हो जाएगा, बराबर। बराबर में देखिए यहाँ पे 3x, 3 पहले के थे प्लस 7 पहले के थे, ये उधर गया तो ये भी माइनस का हो जाएगा उधर जाके, और 4। अब माइनस का 4 और माइनस का 3 कितने हो गए? माइनस के 7 और ये प्लस का 7, तो ये आपस में कट गए सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया मेरा? ठीक है, यहाँ पे बच गया मेरा 8x - 3x। तो 8x में से 3x के तो कितने बच गए हमारे? 5x बच गए हमारे। ठीक है, 5x बराबर मेरा 0 बच गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। तो थोड़ा सा इस पर पर्सन में ही मिसप्रिंट है, मैं तो मानूंगा, क्योंकि इसकी संख्याएँ कट रही है तो फिर आंसर नहीं निकल रहा है। हो सकता है कि कुछ मैंने भी कर दिया हो, तो एक बार आप ध्यान रखना। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी? यदि एक बाह्य कोण की माप है वो 40 डिग्री है, तो आराम से कर लेंगे आप इसको। यहाँ पे देखिए एक थैले में 10 कंचे हैं, जिनमें 4 सफ़ेद, 3 लाल और 2 नीले और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे प्रायिकता आराम से आप निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या बताया गया? 10 कंचे हैं टोटल, 10। ठीक है, तो 10 नीचे रख देना है आपको। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? लाल कंचे प्राप्त करना। अब देखिए लाल कहाँ पे? ये रे 3, तो 10 में से 3 ही तो होंगे लाल। भाई 10 में से मैं हाथ डालूंगा तो 3 ही ऐसे होंगे लाल होंगे, बाकी तो और दूसरे कलर आ जाएंगे। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। सफ़ेद कंचा प्राप्त करने की, अब देखिए सफ़ेद कहाँ पे है? सफ़ेद 4 है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा मेरा? 10। ऐसे आपकी प्रायिकता आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी ऐसा होता है कि 3C10, इस प्रकार से होता है। आगे देखिए भागफल विधि से आपको 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है, वे भी कर लेंगे आप। संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल ली, ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो यहाँ पे देखिए 25 विद्यार्थी है टोटल, तो मेरे को 25 का क्या निकालना है? 72% निकालना है। तो 25 बटा ये मैंने 100 कर दिया। 25 एकम 25, 25 100, 100। 4 को इससे मैं काटूंगा तो 4 एकम 4। ठीक है, 3 बच गए तो 4 अंटे 32, मतलब 25 में से 18 स्टूडेंट है ना, वो क्या कर रहे हैं? मेरे गणित में रुचि रखते हैं। 25 में से 18, तो कितने बच गए मेरे? कितने बच गए? 2
और 5 7, तो 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये पूछा है। यहाँ पे देखिए, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक ऐसे घन की भुजा हमें ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको सीधा सीधा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र याद करना है। सूत्र मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1/3 का -4 का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये आप कर लेंगे। 1/3 है, इसकी पावर क्या दी गई है, -4। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा सूत्र एकाधिकन पूर्णांक के प्रयोग से आपको ज्ञात करना है 85 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति दीर्घ लघुतात्मक प्रश्न आप क्या जाएंगे, आपको सरल करना है। ठीक है, तो सरल करने के लिए अभी अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है, इन दोनों को मतलब बीच में कुछ नहीं है तो मतलब ये आपस में गुणा है। ठीक है, तो गुणा को देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं पहले से किया तो 5 थी 15 आ गया, फिर 5 को आगे वाले से किया तो प्लस का है ना, तो ये मेरा हो गया 5x। अब इसको करूँगा तो माइनस आ जाएगा आपका, माइनस को किया तो 3 दूनी 6x। ठीक है, फिर माइनस का किया तो 2x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए 2x तो ये रहा और 1x ये रहा तो स्क्वायर बन गया ये। अब इसको मेरे को सही तरीके से लिखना है, तो सही तरीके से मैं कैसे लिखूँगा इसको, देखो -2x स्क्वायर, फिर मेरे को दिया गया है ये वाला, पहले मैं x वाले संख्या लिखूँगा, तो माइनस का मैंने लिखा 6x, प्लस का लिखा मैंने 5x। ठीक है, और प्लस का लिखा मैंने 15। अब देखिए यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये माइनस का 6x है और प्लस का 5x है, तो माइनस के 6x में से प्लस का 5x गया तो 1x बच गया मेरा। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया, फिर मैं बताता हूँ, माइनस का 2x स्क्वायर -x प्लस 15 ये मेरा बच गया। ठीक है, ये मेरा बच गया। अब इसको आपको गुणनखंड विधि से आपको हल कर लेना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से आप ऐसे हल करेंगे, मतलब इनका टुकड़ा करेंगे आप। ठीक है, टुकड़ा करने के बाद 2 संख्याएं बनेगी और दोनों का आपको आंसर लिखना है। हो सकता है कि आपको इतना भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, किसी सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में एक मशीन 840 रुपये बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। अब देखिए यहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक मशीन है, वो 840 बोतल 6 घंटे में भर रही है। 840 बोतल 6 घंटे में भर रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, देखिए मैंने इसको काटा, 6 एकम 6, 2 बच गया मेरा, 6 चौका 24, 0 का 0, मतलब 140 बोतल है वो कितने घंटे में भर रही है, 1 घंटे में। ठीक है, अब हमें पूछा है कि 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी, ये पूछा है ना, तो 140 गुणा 5 मेरे को कर देना है, 4×5 = 70, मतलब 700 बोतलें वो भरेगी। आगे देखिए, गुणनखंड करना आपको अभी अभी मैंने बताया था ना ऊपर हल करके, बस वही क्वेश्चन दूसरा आ गया गुणनखंड वाला, ये भी हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, गुणनखंड के माध्यम से मैंने क्या किया, x स्क्वायर, अब जो मैंने इसका टुकड़ा कर देना है 10 का। ठीक है, 10 का टुकड़ा करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे कि -5x, ठीक है, और -5x + 25, ये मैंने टुकड़ा कर लिया। आप कहेंगे कि मैंने -5 कैसे लिखे, देखिए माइनस का 5 और माइनस का 5 जुड़ के क्या हो जाएंगे, -10 बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों को मैं गुणा करता हूँ तो 25 आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 25 भी है, बस यही हमें करना होता है। ठीक है, तो अब इसका आप आराम से बना लेंगे। x मैंने कॉमन ले लिया, x -5 आ गया आपका। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया 5 कॉमन। ठीक है, अब मेरा आगे क्या बच गया, x और ये प्लस का था और ये बच गया मेरा 5 × 25। ठीक है, तो अंदर की संख्या है तो दोस्तों आपके देखिए बन गई ना। अब एक तो x -5 आ गया, एक x + 5 आ गया, तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया आपका, 5 आ गया, क्योंकि माइनस वाला तो उधर जाके 5 बन जाएगा ना, तो वही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित है और उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समय पर नगर से दूरी आपको बताना है, तो ये आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बताया गया ना, बस इसमें आपको करना है पैमाने में। ठीक है, तो ये तो आप ग्राफ पे करेंगे आराम से। ठीक है, ग्राफ का भी मैं अगले वीडियो में स्पष्ट तौर से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया आपका पहले पेपर के बारे में, जो कि आपका गणित का पेपर है। सारे पर्सन मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका कमेंट है वो मुझे कमेंट कर दीजिए।